जो लेटर जारी किया है शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं, इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है। ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है उसके लेके पत्र जारी हुआ था। दोस्तों नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, आपने जो अभी वीडियो देखा है, आप इस शख्स को पहचानते होंगे। दरअसल ये सूर्या हांसदा है, वही सूर्या हांसदा जिनका 11 अगस्त को पुलिस ने एनकाउंटर गोड्डा में कर दिया है। सूर्या हांसदा के बारे में आपको बताते चले कि वो 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जेवीएम से 2 बार, भाजपा के टिकट पर 1 बार और वर्तमान में बीते विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बैनर तले चुनाव लड़ चुके हैं, उनके टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि जो 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं उनकी इनकाउंटर में मौत हो जाती है, पुलिस उनको इनकाउंटर में मार गिराती है, कई आपराधिक मामले हैं भी, लेकिन उनके इनकाउंटर के बाद जो झारखंड में राजनीतिक तपिश है वो तापमान बढ़ा हुआ है, तपिश बढ़ी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार हमलावर है, क्योंकि बताया जाता है कि सूर्या हांसदा सबसे ज्यादा करीबी बाबूलाल मरांडी से थे। यही वजह है कि 2 बार जेवीएम से वो चुनाव लड़ चुके हैं। फिर भाजपा में आने के बाद वो जब बाबूलाल मरांडी भाजपा आते हैं तो फिर भाजपा में सूर्या भी आ जाते हैं और बोरियो से चुनाव लड़ते हैं। बोरियो से 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा की इनकाउंटर में मौत हो जाती है। बाबूलाल मरांडी लगातार हमलावर हैं और अब इनको साथ भी मिल गया है जेएलकेएम के सुप्रीमो यानी टाइगर जयराम महतो का। दरअसल बाबूलाल मरांडी लगातार इस घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सीबीआई जांच की नहीं की जा सकती है, सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई की जांच हो, तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से भी इसकी जांच कराई जा सकती है। आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कल ही सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था कि आदिवासी नेता को अपराधी बनाना हो या निर्दोष को दोषी साबित करना हो, पैसा लेकर जमीन पर कब्जा कराना हो या माफियाओं को सरेआम आतंक करने की खुली छूट देनी हो, अपने शक के आधार पर किसी की आवाज को दबाने के लिए एनकाउंटर करना हो या खास वर्ग को छूट देकर आदिवासियों की हत्या कराना हो, इन सारे कार्यों का जिम्मा झारखंड पुलिस ने आपराधिक किस्म कुछ लोगों ने अपने कंधे पर ले लिया है। इस सरकार में जिस तरह से अपराधियों को शरण और संरक्षण देने वाली खुद आपराधिक प्रवृत्ति का काम कर कुछ पुलिस वाले कर रहे हैं, उससे आम जनमानस के अलावा सत्ता विपक्ष में बैठे नेताओं और उनके सहयोगियों को भी हर दिन जान का खतरा लगा रहता है। संघर्ष करते करते रास्ता भटक जाने वाले को भारत के कानून और न्याय व्यवस्था ने हमेशा मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर दिया है, लेकिन आज ऐसी ही एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया है। झारखंड का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक जन सरोकारी सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं, मर्डर किया गया है। वो किसी अपराधी द्वारा नहीं, बल्कि वर्दी के भेष में छुपे कुछ कायरों और बुजदिलों के द्वारा, जिन्हें डर है कि आदिवासियों की आवाज उनके कान का पर्दा न हिला दे, जिन्हें डर है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी अपने हक, अधिकार और संसाधन के लिए लड़ना न शुरू कर दे। झूठे मामलों में फंसाना, फर्जी केस दर्ज कर उत्पीड़न करना, लगातार दबाव बनाना, यही विरोध करने वालों से निपटने का रवैया हो गया है। सूर्या हांसदा की पत्नी और मां लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही है कि कैसे जानबूझकर उनके पति का, बेटे का मर्डर किया गया है। उनकी बस एक ही तो मांग है कि इस कृत्य की सीबीआई से जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर सीबीआई से आपको और आपके अफसरों को ज्यादा ही डर लगता है तो इसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराइए, सच सबके सामने लाइए, क्योंकि पुलिस का यह कृत्य किसी को भी पच नहीं रहा है। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी सरकार पर एग्रेसिव हैं, लगातार हमले कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इनको साथ मिला है जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का। टाइगर जयराम महतो ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है
कि इसकी जांच होनी चाहिए और सूर्या हांसदा को लेकर क्या क्या बातें कही है, आइए सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। आज एक वैचारिक वर्ग को, बौद्धिक वर्ग को बैठकर चिंतन करने की आवश्यकता है कि सूर्या हांसदा अर्थात एक संथाल समाज से आने वाला व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री के रूप में है, और अगर उसी तबके से आने वाले लोग अगर इनकाउंटर का सामना कर रहे हैं अभी अपने ही राज्य में, झारखंड में, तो हमें लगता है एक बार विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और जहां तक उनका सवाल है, उनसे हमारे दल में आने से पूर्व वह भारतीय जनता पार्टी से 45,000 के आसपास वोट लाए थे, तो उसी बिहाफ पे उनको हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बाकी चूंकि इस बार का चुनाव काफी कम दिनों का था, मैं खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा था, तो हम लोगों को धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ 4-5 जिलों के बाहर के जो प्रत्याशी रहे उनके बारे में आकलन करने का समय अवसर नहीं था। बस हम लोग ये सूचना थी कि वो 45,000 के आसपास वोट लेकर आए थे, तो फिर हमने कहा कि चलिए अगर 50 तक आएगा तो हमारा एक वहां साख बन जाएगा। सूर्या हांसदा की मां ने जो आरोप लगाया उस पर क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ये तो है, हम लोग भी, आपने भी सुना और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी सुना कि अगर अरेस्टिंग हो गया था तो फिर अगर इनकाउंटर आता है तो कहीं ना कहीं एक बार उसमें भी जांच होनी चाहिए। सूर्या हांसदा की जो इनकाउंटर हुई उसमें किस तरह की जांच की मांग आपका? बेहतरीन जांच हो, सीबीआई हो जाए तो बेहतर होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इसी तरह से अगर आदिवासी राज्य में अगर आदिवासी इनकाउंटर के नाम पर मारा जाएगा तो फिर बिल्कुल सवाल तो, प्रश्न चिन्ह तो होगा। दोस्तों, सूर्या हांसदा का मामला अब लगता है कि दबने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विपक्ष हमलावर है, सरकार पर हमलावर है, झारखंड पुलिस पर हमलावर है, खास करके गोड्डा के कप्तान और पुलिस पर विपक्ष लगातार हमले कर रही है। इस बीच में बाबूलाल मरांडी ने 14 अगस्त को एक वीडियो जारी किया है। वो वीडियो जो सूर्या हांसदा का अंतिम वीडियो कहा जा रहा है कि अंतिम भाषण का उनका वीडियो है। आपको सबसे पहले हम वो वीडियो सुनाते हैं कि देखिए जिस सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हुआ है वो अपने अंतिम भाषण में क्या कह रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने इस वीडियो को शेयर किया है। जो लगातार हम लोगों ने जो लेटर जारी किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है, शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं, इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है। ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है उसके लेके पत्र जारी हुआ था, और जारी होने के बाद आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है, कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए, आदमी कैसे जिंदा रहेगा उसी का तो आवाज है। लेकिन आप एशियन को पूछ लीजिए, अडानी को पूछ लीजिए, फरक्का एनटीपी से कलगा को पूछ लीजिए, एनटीपी से फरक्का को पूछ लीजिए, कितना स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला, आज तो स्कूल नहीं खोला। इसलिए जनता द्वारा 1/2/2025 से ये आवाज उठा चुका है। जनता बहुत आक्रोशित है। इसलिए हमारा कहना है कि जितना भी पत्थर माफिया हो, चाहे कंपनी के मैनेजमेंट हो, ध्यान देने की जरूरत है। अब जंग शुरू हो गया है, गलत तरीके से लोग लड़ता, एफआईआर होना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारा काम भी ये बनना चाहिए कि भाई कम से कम स्कूल खोल के रखिए। एक भी स्कूल आपने नहीं खोला है और इसके लिए ये जंग है, इसके लिए ये लड़ाई है। इसलिए हमारा कहना है कम से कम बंद रखिए। जनता बहुत आक्रोशित है और आक्रोशित है, क्या होगा नहीं हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा जो डिमांड है, जब तक उसका पूरा नहीं होता है, आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन बोला गया है, लड़ाई जारी रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों, बाबूलाल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि आदिवासी समाज की प्रखर आवाज, संथाल परगना में आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले संघर्षशील युवा सूर्या हांसदा का यह अंतिम भाषण देखिए। सूर्या हांसदा समाज के शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के हक की बात कर रहे हैं। वे आदिवासी बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और उनकी गरिमा की रक्षा करने का आह्वान कर रहे हैं। आदिवासी जमीन की लूट और विस्थापन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले इस निर्भीक युवा की आवाज को झारखंड पुलिस ने संदेहास्पद एनकाउंटर पर हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। सूर्या का आह्वान संथाल में उत्पीड़न झेल रहे आदिवासी समाज की पुकार थी। बस यही आवाज एक आंदोलन का रूप लेगी। राज्य सरकार से मांग है कि सूर्या हांसदा के संदेहास्पद एनकाउंटर की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए ताकि आदिवासी समाज को न्याय मिल सके। दोस्तों, इससे साफ है कि जिस प्रकार से झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार पर हमलावर है सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले को लेकर,
तो अब आगे सरकार क्या किसी तरह की जांच कराती है या इस मामले को लेकर और राज्य भर में क्या स्थिति देखने को मिलती है आने वाले समय में मिलेगा देखने को दोस्तों। लेकिन इतना तो तय है कि अब JLKM और भाजपा दोनों के सुर एक हो गए हैं, यानी सूर्या हांसदा एनकाउंटर के मामलों को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। अब सरकार जांच कराती है या इस मामले पर क्या सच्चाई सामने आती है, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा दोस्तों आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।